हाय गाइस। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज से हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देंगे, तो उसकी पहली शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूँ। और आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो चैप्टर है यूज़ ऑफ देयर। यूज़ ऑफ देयर देयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ख़ासकर स्पोकन इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश स्पोकन करते हैं, बोल चाल करते हैं एक दूसरे से, तो इस देयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और बड़ा सिंपल भी है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज इस देयर को हम लोग पढ़ते हैं कि देयर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जब हम लोग इंग्लिश बोलेंगे किसी से, तो किस किस सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ यूज़ ऑफ देयर, और देयर के नीचे 3 प्रकार का देयर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर THERE देयर, सेकंड नंबर THEIR देयर, और थर्ड नंबर THERE देयर। यानी तीनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन में कोई भी फ़र्क नहीं है। इसको भी पढ़ेंगे तो देयर ही पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे तो देयर ही, और इसे भी पढ़ेंगे तो देयर ही पढ़ेंगे, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि ये तीनों देयर में आपको पढ़ना कौन सा देयर है। आपको जो पढ़ना है वो ये वाला देयर पढ़ना है, ये देयर। तो फिर हमने ये 2 क्यों लिखा, थोड़ा सा इसको भी हम लोग एट अ ग्लांस देखेंगे कि इसका यूज़ भी कहाँ कहाँ होता है, लेकिन पढ़ना हम लोगों को ये है, ठीक है। देखिए, सेकंड नंबर जो देयर दिया हुआ है उसका स्पेलिंग चेंज है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग चेंज है। THEIR देयर। ये जो देयर है इसका मीनिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग उन लोगों का, और इसका यूज़ भी लिखा हुआ है यूज़ एज अ पॉसेसिव। पॉसेसिव के माने होता है अधिकार। किसी भी चीज़ पर किसका अधिकार है वो बताने के लिए हम लोग पॉसेसिव का प्रयोग करते हैं, और ये जो वर्ड देयर है ये पॉसेसिव ही है। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा देयर का प्रयोग कहाँ, हिज का कहाँ, हर का कहाँ, ये सब टोटल उसमें बताया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड है देयर, इसका मीनिंग क्या होता है, उन लोगों का, और इसका प्रयोग कैसे होता है, पॉसेसिव। जनरली इस वर्ड का प्रयोग बीच में ही होता है, कभी कभी स्टार्टिंग में भी होता है लेकिन ज़्यादातर बीच में ही होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि ये उन लोगों का घर है, तो घर पे अधिकार किसका, उन लोगों का। यही अधिकार वाला वर्ड उन लोगों का होता है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दिस इज देयर हाउस। उसी तरह से हम बोल देंगे ये उन लोगों का कमरा है, तो दिस इज देयर रूम। इसी प्रकार से कोई भी सामान पे अधिकार बताना हो तो हम लोग इस देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे जो देयर दिया हुआ है और जो फर्स्ट नंबर पे, दोनों आपको सेम लग रहा होगा क्योंकि स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। ये देयर आप देख रहे हैं कैपिटल T से शुरू हुआ है, और ये देयर जो है स्मॉल t से स्टार्ट हुआ है। हालांकि कैपिटल और स्मॉल लेटर से तो मीनिंग चेंज होता नहीं है। जैसे BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का, कैपिटल से लिखें या स्मॉल से लिखें वर्ड तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये जो देयर है इसके बगल में एक चीज़ दिया हुआ है कि ये देयर कहाँ इस्तेमाल होता है, शुरू में। ये कहाँ यूज़ होता है, बीच में। और ये कहाँ यूज़ होता है, अंत में। अंत में होने के कारण इसका स्पेलिंग T जो होता है स्टार्टिंग वो स्मॉल हो जाता है। और ये देयर का प्रयोग किस प्लेस में होता है, मीनिंग दिया हुआ है वहाँ, प्लेस के रूप में, एडवर्ब के रूप में ये वर्ड प्रयोग होता है। जैसे बोल दे वह वहाँ है, तो ही इज़ देयर, मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर। ऐसा प्रयोग करेंगे तो ये वाले देयर का प्रयोग होगा। और इसका यूज़ क्या है, यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। जबकि ये देयर कैसे प्रयोग हुआ, पॉसेसिव की तरह। और ये देयर के बारे में अगर बात कर लें तो इसके बारे में हम 2 मिनट के बाद बात करते हैं। पहले इन दोनों को क्लियर कर दिया आप लोगों को। ये देयर का मीनिंग उन लोगों का, ये प्रयोग जनरली कहाँ होगा, बीच में। और इस देयर का मीनिंग क्या होगा, वहाँ। और प्रयोग कहाँ होगा, लास्ट में, एज एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं मेन इस देयर पर, जिसको हम लोगों को आज पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले इस देयर का मीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका मीनिंग था उन लोगों का, वहाँ मीनिंग था वहाँ। यहाँ पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस देयर का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। अब जब इस देयर का कोई मीनिंग ही नहीं होता है तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे है। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये सब मीनिंग था, छोटा छोटा यूजेस है। ये विदाउट मीनिंग वाला वर्ड है, इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं होता है। अब आइए, ये यूज़ कैसे होता है, इसके बारे में तो बता दिया पॉसेसिव, इसके बारे में बता दिया ऑब्जेक्ट। ये कैसे यूज़ होगा, तो ये जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट जनरली कहाँ यूज़ होता है, स्टार्टिंग में।
इसीलिए तो बोला गया ये देयर कहाँ यूज होगा, शुरू में, और इस देयर के बारे में बोला ये अंत में। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, लास्ट में। यही फर्क है। तो इस देयर का मीनिंग कुछ भी नहीं, कोई मीनिंग होता ही नहीं है इसका, मीनिंगलेस वर्ड है ये। और ये यूज कैसा होगा, सब्जेक्ट की तरह। अब आइए कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़रा हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज़ ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिल्कुल छोटे से शुरू कर रहे हैं, 2-2 वर्ड के सेंटेंस से। बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है घर है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि सिर्फ हमको ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट आपको कौन लग रहा है, तो बताइए कौन लग रहा है, बिल्कुल घर लग रहा होगा, ये सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट आपको कौन लग रहा है, पानी लग रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें कौन लग रहा है, कोरोना वायरस, इसी का तो ज़माना चल रहा है, मतलब काल चल रहा है, एज चल रहा है, कोरोना एज। खैर, अब आइए कि सेंटेंस में पहला वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ही लिखते हैं ना। तो आप देखिए, तो आपने किसको सब्जेक्ट बोला था, घर को, तो घर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पर घर का इंग्लिश हो जाएगा हाउस। अब बताइए है के लिए क्या होगा, हाउस इज। क्या ऐसा सेंटेंस कभी देखा आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब आइए, यहाँ सब्जेक्ट किसको बोला आपने, पानी को, पानी का इंग्लिश क्या होगा, वाटर, और इसके साथ क्या लगेगा, है के लिए इज। क्या ऐसा सेंटेंस देखा, वाटर इज, होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। अब यहाँ देखिए, कोरोना वायरस है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कोरोना वायरस। अब बताइए इसके साथ है के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या ऐसा सेंटेंस होगा, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस इज, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सेंटेंस हम लोग लिखते ही नहीं, कभी नहीं लिखते। तो पॉइंट ये है कि गलत तो है, गलत है क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गलत है, लेकिन गलत क्यों है। इसलिए गलत है कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि इसमें सब्जेक्ट कौन, तो आपने बोला घर, बिल्कुल नहीं, घर सब्जेक्ट है ही नहीं, इसी वजह से तो ये सेंटेंस गलत हुआ। यहाँ आपसे पूछा पानी है में सब्जेक्ट कौन, तो पानी, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोरोना वायरस, बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट है ही नहीं। इट मीन्स कि इस तरह का सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं जब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, घर है, किताब है, कलम है, कॉपी है, सोफ़ा है, पेन है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें जिस वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, आप ना, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे को ना, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी वजह कर ये सेंटेंस गलत है। इट मीन्स ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और यही हम लोगों का मेन पॉइंट है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो उसी सेंटेंस में हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये देयर किस तरह से यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह, और इसका मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, मीनिंग है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो अब बताइए मेरा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा देयर, और देयर के साथ एक घर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे, इज, और उसके बाद घर के लिए आ हाउस। ये मेरा सेंटेंस हुआ, यानी हाउस इज गलत था, लेकिन अब सेंटेंस क्या हुआ, देयर इज अ हाउस। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भाई ठीक है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था तो हमने देयर का प्रयोग किया, सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और भी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर उन सब सब्जेक्ट्स का प्रयोग क्यों नहीं किया, देयर ही का क्यों किया। तो ज़रा इसको भी देख ले। अभी मैंने बोला कि देयर का प्रयोग किस लिए होता है, सब्जेक्ट की तरह। दूसरी भी, मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं, मीनिंग होता ही नहीं इसका। अब ज़रा देखिए, अगर हम दूसरा सब्जेक्ट लिख दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आई लिख देते हैं, तो बताइए, तो अगर यहाँ आई लिखेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं घर हूँ। अगर यू लिख दें तो तुम घर हो, यानी मीनिंग बदल रहा है। तो हमको कैसा वर्ड चाहिए, हमको वैसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग हो ही नहीं, ना मीनिंग होगा ना मीनिंग बदलेगा। इसलिए ऐसे सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट ना हो हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देयर का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, ना मीनिंग होगा ना मीनिंग बदलेगा, इसलिए देयर का प्रयोग होगा। उसी तरह से बताइए, यहाँ वर्ड है पानी है, तो अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा देयर इज वाटर। ठीक है, आगे हम बताएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर करके, इज का प्रयोग कहाँ, आर का प्रयोग कहाँ, बता ही देते हैं। इसका प्रयोग किसके साथ होगा, किसी एक चीज के साथ, और आर का प्रयोग किसके साथ होगा, वन प्लस के साथ, या कोई ऐसा चीज जो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, मटेरियल नाउन, तो वैसे इसके साथ भी हम लोग इसका ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर लिखा था ना, वाटर, तो वाटर के साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा, यानी देयर इज वाटर। चलिए, कोरोना वायरस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंग्लिश, सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, देयर को लिखेंगे, उसके बाद इज, और उसके बाद कोरोना
वायरस, यानी कोरोना वायरस इज गलत होगा और देयर इज कोरोना वायरस सही होगा। इट मीन्स कि अब हम किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, बोलेंगे मार्कर है, यह मार्कर है, ये नहीं बोला हमने बोला मार्कर है, तो क्या हो जाएगा, मार्कर इज, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, देयर इज अ मार्कर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें हिंदी में एक लिखा हो या ना लिखा हो, इसलिए मैं ए का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से हम बोल दें टीवी है तो देयर इज आ टीवी, बोर्ड है देयर इज आ बोर्ड। तो ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो वैसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो मेरा रूल था, जो ग्रामर का रूल हमने आप लोगों को बताया। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो यहाँ लिख रखा है मैंने, कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है देयर का, ये ग्रामर का रूल था जो मैंने बताया अभी कि देयर कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग में, बीच में, एंडिंग में, ये पॉसेसिव की तरह यूज़ होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह, ये सब्जेक्ट की तरह, ये सब ग्रामर का रूल था। अब हट के बात करते हैं ग्रामर से, सिर्फ बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट के रूप में अगर हमको देयर पढ़ना हो तो देयर कैसे पढ़ेंगे, बस एक वर्ड ही काफ़ी होगा देयर के लिए, जो यहाँ लिख रखा है। क्या लिख रखा है, अवेलेबिलिटी। कोई भी चीज़ जो अवेलेबल हो, मौजूद हो, उपस्थित हो। जाहिर सी बात है हम इंट्रोड्यूस किसको करते हैं, जो चीज़ उपस्थित होगा तब ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रखा हुआ है लैपटॉप, तो हम क्या बोलेंगे, लैपटॉप है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर इज अ लैपटॉप, यानी लैपटॉप है, इट मीन्स लैपटॉप मौजूद है, सेंस ये आएगा। पंखा है, इट मीन्स पंखा उपस्थित है। उसी प्रकार से बोलेंगे घर है, इट मीन्स घर मौजूद है, घर अवेलेबल है। जहां भी कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, कोई भी चीज़ अवेलेबल हो और उसके बारे में बात करें, उसकी मौजूदगी के बारे में बात करें, उसकी उपस्थिति के बारे में बात करें, वैसे सेंटेंस में हम लोग आंख बंद करके देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ग्रामर का रूल अलग है और ये कंसेप्ट अलग है। कोई भी चीज़ जो अवेलेबल होगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। जैसे अब आइए यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, घर है, तो घर क्या है, अवेलेबल है, मौजूद है, इसलिए देयर लगाया। पानी है, यानी पानी क्या है, मौजूद है, उपस्थित है, अवेलेबल है, इसलिए देयर लगाया। कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है, अवेलेबल है ना, मौजूद है, इसलिए क्या लगाया, देयर लगाया। तो कोई भी चीज़ जो अवेलेबल हो उसके अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। अब ज़रा देखिए एक पॉइंट और है, कोई भी चीज़ अगर मौजूद हो या उपस्थित हो तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई प्लेस तो ज़रूर होगा। आखिर वो कहाँ उपस्थित है, कौन सी जगह पर उपस्थित है, जाहिर सी बात है मौजूद है तो कोई जगह होगा। अब यहाँ सेंटेंस देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। क्या है सेंटेंस, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। हम लोग किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सदस्य को, 4 सदस्य हैं। ये तो आपका देयर वाला सेंटेंस हो गया। अब आइए, कहाँ 4 सदस्य हैं, अवेलेबल तो हैं 4 सदस्य, मौजूद तो हैं, कहाँ, प्लेस क्या है, तो यहाँ लिखा गया मेरे परिवार में, यही इसका प्लेस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पटना में बहुत सारे घूमने की जगह है, तो इंट्रोड्यूस किसकी कर रहे हैं, बहुत सारे घूमने की जगह को, ये देयर से बन जाएगा। लेकिन ये बहुत सारी घूमने की जगह जो मौजूद है वो कहाँ है, ये आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया। यानी देयर वाला जो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, बोलचाल में यूज करेंगे, उसमें प्लेस का प्रयोग जरूर से करेंगे, जो यहाँ पर किया गया। ये छोटा एग्जाम्पल था आप लोगों को, ये थोड़ा सा उससे बड़ा कर दिया। आगे और बड़ा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि देयर वाले सेंटेंस में उपस्थिति होगी, मौजूदगी होगी, और अगर मौजूदगी होगी तो कोई जगह होगा, कोई स्थान होगा, कोई प्लेस होगा। प्लेस के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें। प्लेस इंग्लिश में आता कहाँ है, हमेशा लास्ट में। आप लोगों ने एडवर्ब पढ़ा होगा, एडवर्ब में एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा अंत में लिखाता है, स्टार्टिंग में हम लोग उसको नहीं लिख सकते। हिंदी में स्टार्टिंग में रहे या अंत में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग उसको लास्ट में ही लगा सकते हैं। कोई बात नहीं है, थोड़ा लाइट चली गई थी इसलिए स्विच दूसरा ऑन करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो यहाँ पर अभी बता रहे थे हम लोग कि अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि प्लेस कहाँ यूज़ होगा। प्लेस कहाँ यूज़ होगा, हमेशा लास्ट में यूज़ होगा, कभी भी ये स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होगा। तो अब ज़रा आप लोग देखिए, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ मेरे परिवार में, ये प्लेस हुआ, ये कहाँ यूज़ होगा इंग्लिश में, लास्ट में। तो पहले क्या यूज़ होगा, जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 4 सदस्य हैं। तो अब बताइए स्टार्टिंग क्या होगा,
स्टार्टिंग होगा देयर। अब बताइए इज लगेगा कि आर लगेगा? एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लगेगा? आर लगेगा। कितना मेंबर्स? 4। सदस्य का इंग्लिश क्या होता है? मेंबर्स। देयर आर 4 मेंबर्स। ये देयर का सेंटेंस हुआ। अब 4 मेंबर्स कहां हैं? तो मेरे परिवार में। ये लास्ट में लिख दीजिए, क्या होगा मेरे परिवार में का? इन माई फैमिली। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो इन माई फैमिली है ये क्या है? प्लेस है, और ये देयर का यूज है। यहां देखिए पटना में बहुत सारे घूमने की जगह है। कहां जगह है? पटना में ना। ये प्लेस है, ये कहां यूज होगा? लास्ट में। तो अभी क्या है? बहुत सारे घूमने की जगह है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा बताइए? सबसे पहले देयर। अब बहुत सारा, एक से ज्यादा है, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। देयर आर मेनी विजिटिंग प्लेसेस। ये आपका सेंटेंस हो गया। बहुत सारे घूमने की जगह। देयर आर मेनी विजिटिंग प्लेसेस। कहां? आपका प्लेस क्या है? पटना में। तो अब यहां हम लोग क्या लिख देंगे? इन पटना। यानी पॉइंट ये है कि देयर के सेंटेंस में प्लेस हमेशा कहां लिखाएगा? लास्ट में लिखाएगा। अब जस्ट सेंटेंस को देखिए। इस मार्कर में इंक है। इंक का प्लेस क्या हुआ? इस मार्कर में। ये लास्ट में लिखाएगा। पहले क्या लिखाएगा? इंक है। तो इंक है का इंग्लिश क्या होगा? देयर इज इंक। कहां? इन दिस मार्कर। उसी प्रकार से सेंटेंस हम लिख दें कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। अब जरा सेंटेंस देखिएगा, रिचार्ज नहीं है। एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव। एक सेंटेंस याद रखिएगा कि देयर के सेंटेंस में नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा हम लोग इसको नेगेटिव बनाएंगे किससे? नो से। कभी भी इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये एक अलग मैटर है। जब हम लोग नेगेटिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस दिन आपको क्लियर कर देंगे नो कहाँ लगता है, नॉट कहाँ लगता है। नॉट की जगह पर नो अगर लगाना चाहें तो क्या रूल होगा, नो की जगह पर नॉट लगाना चाहें तो क्या रूल होगा। ये सब हम लोग नेगेटिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ ये ध्यान रखिए कि देयर के सेंटेंस में अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे? नो लगाएंगे। जैसे यहां सेंटेंस है घर है, अगर हम लिखते घर नहीं है तो क्या होगा? देयर इज नो हाउस। पानी नहीं है, क्या हो जाएगा? देयर इज नो वाटर। कोरोना वायरस नहीं है, आगे होगा ऐसा लिखेंगे हम लोग, क्या कोरोना वायरस नहीं है तो देयर इज नो कोरोना वायरस। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो अभी मैंने बोला कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? रिचार्ज नहीं है। क्या होगा इसका इंग्लिश? देयर इज नो रिचार्ज, या नो बैलेंस भी हम लोग कर सकते हैं वहां पर। देयर इज नो बैलेंस। कहां? मेरे मोबाइल में। इन माई मोबाइल। हम लिखना चाहें मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो कहां 4 कमरे हैं? मेरे घर में। ये लास्ट में लिखाएगा। पहला पॉइंट क्या हुआ? इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? 4 कमरे हैं, तो देयर आर 4 रूम्स। कहां? इन माई हाउस। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ऐसा कोई भी सेंटेंस आप अब जरा सा ध्यान दीजिए कि अभी मैंने बोला कि देयर का प्रयोग कहां होगा कंसेप्ट के अनुसार? यहां, जहां उपस्थिति की बात की जाए, जहां मौजूदगी की बात की जाए। अब जरा बताइए, क्या इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको किताब और कॉपी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप जहां बैठे हुए हैं वहीं पर आपको कितना सारा सामान दिखता होगा। जैसे अभी हम यहां खड़े हुए हैं तो हमको दिख रहा है सोफा, तो सेंटेंस उसी पर बना लीजिए। मेरे घर में एक सोफा है। अब बोलिए क्या हो जाएगा? देयर इज अ सोफा। कहां? इन माई हाउस। टीवी दिख रहा हमको, तो क्या हो जाएगा? मेरे घर में एक टीवी है। मान लीजिए आपके घर में 4 हो, तो आप बोलिए मेरे घर में 4 टीवी है, तो क्या हो जाएगा? देयर आर 4 टीवीज। कहां? इन माई हाउस। इसी तरह से कोई नेगेटिव सेंटेंस लिख, जैसे मेरे घर में एसी नहीं है, तो हम बोल रहे हैं मेरे घर में एसी नहीं है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर इज नो एसी। कहां? इन माई हाउस। घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, हालांकि दिख नहीं रहा बाहर कुछ, लेकिन निकल के बात करते हैं। मान लीजिए सड़क पर आप हैं, तो हम लोग बोलेंगे सड़क पर बहुत सारे कुत्ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे? बहुत सारे कुत्ते हैं, तो देयर आर मेनी डॉग्स। कहां? सड़क पर। ऑन द रोड। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। यानी अपने रूम की चीज़, अपने घर की चीज़, अपने आस पड़ोस की चीज़, बाहर की चीज़। पटना में गोल घर है, तो देयर इज अ गोल घर। कहाँ? इन पटना। आगरा में ताजमहल है, देयर इज द ताजमहल इन आगरा। जितनी भी चीज़ दुनिया में अवेलेबल है, मौजूद है, सारे की अवेलेबिलिटी बतानी होगी तो हम देयर ही से तो बताएंगे। तो ये देयर का कुछ कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिया। कुछ चीज़ यहाँ पर रह गया है, जैसे
अगर एक चीज के बारे में बात करेंगे तो इज लगाएंगे, एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो आर लगाएंगे। अगर ये चीज पास्ट में चला जाए, था आ जाए, तो फिर बस उसी का उल्टा कर देना है, यानी इस की जगह पे वॉस कर देना है और आर की जगह पर वर कर देना है। जैसे यहां सेंटेंस है घर है, अगर हम लिख दे घर था तो फिर क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ हाउस, इसकी जगह पे वॉज कर देंगे। उसी तरह से कोई और चीज, जैसे यहां लिखा हुआ है कि पटना में बहुत सारी घूमने की जगह है, यहाँ था कर दें तो क्या हो जाएगा, देयर वर हो जाएगा, आर की जगह पे वर। यानी पास्ट बनाना हो तो बस इज और आर की जगह पे वॉज या वर का प्रयोग हम लोग करेंगे, और अगर नेगेटिव बनाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, नो का। और प्लेस कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं इस चीज को। देयर का प्रयोग हम लोग किस तरह से करेंगे, शुरू में करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। कहाँ, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे घर है, पानी है, कोरोना वायरस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसा सेंटेंस इंट्रोड्यूस करने में हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, देयर का प्रयोग कंसेप्ट के रूप में कहां करेंगे, जहां अवेलेबिलिटी की बात की जाए, उपस्थिति की बात की जाए, मौजूदगी की बात की जाए। जहां मौजूदगी के बारे में बात किया, आंख बंद करके सेंटेंस किससे बनेगा, देयर से। और कोई चीज मौजूद होगा तो उसमें प्लेस भी होगा, प्लेस कहां लिखाएगा, लास्ट में। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का अगर होमवर्क हम लोग देखें तो आज का होमवर्क सिर्फ यही रहेगा कि सेंटेंस पर आपके घर में जितनी चीज है, या आपके आस पड़ोस की चीज, या आपके छत पर जाएंगे तो जो चीज दिख जाए, वो सारी चीजों को आप बनाइए। जैसे हम छत पर गए तो दिख गया कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे मस्जिदें हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी मॉस्क्स इन माई एरिया। इस तरह से मेरे मोहल्ले में बहुत सारी मंदिरें हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी टेम्पल्स इन आर एरिया। इस तरह से करके जैसा भी सेंटेंस हो वैसा सेंटेंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। आपके फाइल में, जो फाइल अजीम्स क्लासेस से आपको प्रोवाइड किया गया था, हर एक चैप्टर का असाइनमेंट दिया हुआ है, तो यूज ऑफ देयर का भी असाइनमेंट उसमें दिया हुआ है। लेकिन आज नहीं बनाना, इसलिए नहीं बनाना कि देयर कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। ये तो देयर का कंसेप्ट अभी हमने दिया, देयर पर और कैसा कैसा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे अलग अलग तरह का, वो कल के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताया गया है। ये कंसेप्ट आज आप लोग समझ लें, कंसेप्ट जब समझ लेंगे तो कल के वीडियो में कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, कुछ सेंटेंस को, फाइल का भी सेंटेंस प्रैक्टिस करा देंगे, और इस पर रखकर जो कुछ और एडवांस रूल्स है, मेन रूल जो हम लोग बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है, ये सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों को दिया, ये कुछ नहीं है। इसके बाद वाले वीडियो में जो हम लोग देयर पढ़ेंगे, यानी इसको अगर हम लोग बोलें तो ये क्या था हम लोगों का, ये जस्ट है पार्ट 1, बस और कुछ नहीं। अभी हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो कल तक के लिए इंतजार कीजिए, और जब तक इस चीज को अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके एक बार दोबारा देख लीजिए। एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों को, जिस टाइम में आप लोग पढ़ाई करते हैं उस टाइम में कोशिश किया कीजिए कि हेडफोन लगाकर ही पढ़ाई करें। होता ऐसा है, हेडफोन नहीं है, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अगल बगल से भी कोई आवाज़ आती रहती है, माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, इसलिए हेडफोन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज आप लोगों को होमवर्क नहीं बनाना है, होमवर्क के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। आज ये कंसेप्ट पढ़ा दिया, इसको रख कर कुछ सेंटेंस ओरली बनाइए, ज़बानी बनाइए, कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं है। कल जब हम इसका आगे का वीडियो पार्ट 2 बताएंगे, आप लोगों को पूरा पढ़ा देंगे, तब फिर फाइल से आप लोगों को होमवर्क बनाना है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पूछताछ करना हो, तो अजीम्स क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर अपने क्वेश्चंस को लिखें। आप अपना साउंड रिकॉर्ड भी करके भेज सकते हैं, या अगर पर्सनल चैट भी करना है तो मेरे नंबर पे भी आप चैट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो। लेकिन पहले पूरा पढ़ लीजिए, देयर कल कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसा भी होता है ना कि आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम कल पढ़ाने वाले हैं, तो इससे अच्छा कि पहले कल तक वेट कर लिया जाए, हो सकता है कि जो माइंड में है वो कल भी और क्लियर हो जाए। इसलिए पहले क्वेश्चन को कंप्लीट होने देंगे, चैप्टर को कंप्लीट होने देंगे, फिर क्वेरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, देयर के एडवांस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।